हाँ तो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड जो कि मैट्रिक्स के नाम से है और इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। और देखिए यहाँ इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से है, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है जो आपस में इक्वल साइन से रिलेटेड है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान मैट्रिक्स है। और इस कंडीशन में हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब दो मैट्रिक्स समान होती है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए x+2 किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। और ये -y-2 जो है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर 5 के इक्वल है। तो देखिए हमने यहाँ पर कंपेयर किया है और इसके अलावा एक्स वाई की और कोई भी इक्वेशन हमें नहीं मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है और अननोन क्वांटिटीज भी दो ही है। तो इन दोनों से हम यदि सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकालें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक्स का मान कितना मिलेगा, -4, और सेकेंड इक्वेशन से हमें y का मान कितना मिलेगा, -7। तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से है, मैट्रिक्स ए का क्रम कितना दिया है, 3/4। और मैट्रिक्स बी किस प्रकार से दी गई है कि ए ट्रांसपोज बी और ए बी ट्रांसपोज ये दोनों ही परिभाषित है। और हमें इस कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, बी का क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ए का क्रम क्या है, ए का क्रम दिया गया है यहाँ पर 3/4। तो देखिए ए का क्रम 3/4 है तो ए ट्रांसपोज का क्रम क्या हो जाएगा, अतः ए ट्रांसपोज का क्रम हो जाएगा 4/3। और देखिए यहाँ पर हमें बी का क्रम ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना बी का क्रम m/n है। अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ट्रांसपोज बी तथा ए बी ट्रांसपोज ये दोनों क्या है, परिभाषित है। इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का बी से गुणनफल संभव है और ए का बी ट्रांसपोज से गुणनफल संभव है। अब देखिए यहाँ ए ट्रांसपोज का क्रम क्या है, यहाँ ए ट्रांसपोज का क्रम है 4/3। और देखिए बी का क्रम हमने क्या माना, m/n। और देखिए यहाँ इन दोनों का गुणनफल संभव है। और जब गुणनफल संभव है तो देखिए ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए इससे m का मान हमें क्या मिला है, 3। और इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पर देखें तो a का क्रम क्या है, यहाँ पर a का क्रम है 3/4। अब देखिए यहाँ पर हमें b ट्रांसपोज का क्रम देखना है। तो यहाँ पर देखिए b का क्रम कितना है, m/n। तो देखिए b ट्रांसपोज का क्रम क्या हो जाएगा, n/m। अब देखिए यहाँ भी क्या है, इन दोनों का गुणनफल संभव है। तो देखिए ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए n का मान कितना मिला हमें, 4। तो देखिए m का मान आ गया है, n का मान भी आ गया है। तो क्या कहेंगे हम, अतः मैट्रिक्स बी का क्रम क्या हो जाएगा, m/n। और m/n दैट इज 3/4। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और यह एक सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें इस कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। और देखिए सममित मैट्रिक्स किस तरह से होती है, सममित मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। ये है मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखिए यह मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है तो मुख्य विकर्ण के इधर उधर के अवयव क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 किसके इक्वल होगा, इस -x के इक्वल। तो देखिए -x = 4। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, -4। यही फाइनल आंसर है। अब देखिए यदि हम इसको मैथमेटिकली
एक्सप्लेन करें तो मैथमेटिकली हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सममित मैट्रिक्स जो होती है, सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए आई जे इक्वल ए जे आई। अब देखिए यहाँ पर यह एक्स वाली टर्म तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो यहाँ पर देखिए हम आई का मान क्या लेंगे, आई का मान लेंगे, आई का मान तो 3 और जे का मान लेंगे 2। और यदि आई बराबर 3 और जे बराबर 2 रखें तो देखिए ये रखने पर हमें क्या मिलेगा, A32 इक्वल A23। अब देखिए यहाँ पर A32 का मान कितना है, -x, और A23 ये कितना है 4, तो इससे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल -4। तो देखिए इस तरह से भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वैसे यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ -x जब 4 के इक्वल है तो फिर x का मान कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से है, हमें एक 3x3 क्रम का आव्यूह b ज्ञात करना है और इसके जो एलिमेंट्स b i j हैं वो किस तरह से ज्ञात किए जाएंगे, यहाँ पर i इंटू जे से। तो देखिए यहाँ आव्यूह b में किस प्रकार के एलिमेंट है, b i j प्रकार के, और इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो देखिए यदि हम इसको एक्सटेंड करके लिखें तो इसकी ओपन फॉर्म किस तरह से होगी, B11 B12 B13 B21 B22 और B23, और यहाँ आ जाएगा B31 B32 और B33। तो देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट्स हैं B I J वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से मिलेंगे, I इंटू जे। अब देखिए यहाँ पर हम आई जे की वैल्यू पुट करेंगे और ये जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं उनको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर B11 क्या होगा, 1 इंटू 1, B12 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, और B13 कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 दैट इज 3। इसी प्रकार देखिए हम निकालेंगे B21 B22 और B23, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3। और देखिए इसी प्रकार हम थर्ड रो के एलिमेंट्स किस तरह से निकालेंगे, B31 B32 और B33, ये तीनों एलिमेंट्स यदि हम निकालें तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेंगे, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो देखिए इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 3 6 एंड 9। तो देखिए यहाँ सभी 9 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं और अब हम इनके बेसिस पे यहाँ पर मैट्रिक्स भी किस तरह से लिखेंगे। अतः B इक्वल B11 B12 B13 और B21 B22 और B23, और यहाँ लास्ट पंक्ति में क्या आएगा, B31 B32 और B33 दैट इज 3 6 एंड 9। तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से है, हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, 2 3 -4 -1 2 3, और देखिए बी ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ बी का ट्रांसपोज हम किस तरह से निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। तो देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ हम बना दें तो ये आएगा, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे, तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, यह बी ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा। अब देखिए इस ए में हमें इस बी ट्रांसपोज को जोड़ना है, तो इन दोनों मैट्रिक्सों को यदि हम जोड़ें तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 2 + -1
और 3 में 3 ऐड करें, 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और माइनस 1 प्लस 2 1 और 2 4 6 और 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।